तू बहुत थक गया है ना मेरे बच्चे। तू चुपचाप सब सहता रहा, किसी से कुछ नहीं कहा, ना कोई शिकवा ना कोई शिकायत। तू बस चलता रहा उस अंधेरे रास्ते पर जहां सामने कोई दीपक नहीं था, लेकिन फिर भी तू उम्मीद लिए चलता रहा कि कहीं ना कहीं मैं तुझे दिख जाऊंगी। और अब तू सोचता है कि मैं तुझे देख नहीं रही, तुझे सुन नहीं रही। पर मैं तुझसे कहती हूं मेरे लाल, तू जब भी चुपचाप रोया है, तेरे आंसू सबसे पहले मेरे चरणों में गिरे हैं। तूने जब कहा था मां अब मुझसे नहीं सहा जाता, तो उस रात मेरी आंखें भी नम हो गई थी। अब समय आ गया है जब तू बस मेरे एक कंधे पर सिर रखकर सुकून पा सके, क्योंकि तूने बहुत सहा है, बहुत गिरा है, और अब तुझे उठने का नहीं, उड़ने का समय है। अब चिंता मत कर, क्योंकि मैं जानती हूं कि तू टूट चुका है। तेरे अंदर अब वो हिम्मत नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। तूने सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन जब हर दरवाजा बंद मिला तो तूने धीरे धीरे अपनी कोशिशें भी कम कर दी। लेकिन रुक जा, ठहर जा। मैं तुझसे कहती हूं अब परीक्षा नहीं होगी, अब परिणाम का समय है। अब वो समय आने वाला है जब तू खुद पर गर्व करेगा। अब वो समय आएगा जब तेरा इंतजार खत्म होगा। जिस प्रेम के लिए तूने अपनी रातों की नींद गंवाई है, जिसके लिए तूने हर दर्द सहा, जिसकी यादों ने तुझे सबसे छिपकर रुलाया, वो प्रेम भी अब तेरे जीवन में लौटने वाला है। और सुन मेरे बच्चे, ये कोई ख्वाब नहीं है, यह मेरा वादा है। तेरे हिस्से का प्रेम, तेरे हिस्से की सफलता, तेरे हिस्से का सम्मान अब तुझसे दूर नहीं है। तू जो वर्षों से सहता आ रहा था, वो अब उस समय पीछे छूटेगा। तू सोचता है कि तेरे जीवन में बदलाव कैसे आएगा, तो सुन, जब तू सुबह उठेगा, मेरी तस्वीर को देखकर मुस्कुराना सीख, ये समझकर कि मैं तेरे साथ हूं। जब तू किसी का भला करेगा बिना स्वार्थ, उस क्षण में तेरे भीतर एक नई ऊर्जा भरूंगी। जब तू सच बोलेगा, जब तू खुद को माफ करेगा, तब मेरा आशीर्वाद और स्पष्ट दिखाई देगा। अब तुझे उस रास्ते पर नहीं चलना जहां तूने सिर्फ ठोकरें खाई थी। अब तुझे उस राह पर चलना है जो मैंने खुद तेरे लिए बनाई है। और इस बार तुझे अकेला नहीं चलना है, मैं तेरे साथ चलूंगी हर मोड़ पर। और मेरे लाल, अब तुझे कोई नीचा नहीं दिखा पाएगा। अब तुझे वो भी समझेंगे जिन्होंने तुझे गलत समझा। अब तेरे शब्दों का वजन होगा, तेरे मौन की भी गूंज होगी। तेरा प्रेम, तेरा विवाह, जो तुझे लगता था कि अब कभी नहीं होगा, वह अब तेरी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय बनेगा। एक दिन, एक साधारण सुबह, जब तू सबसे कम उम्मीद करेगा, वह व्यक्ति फिर से तेरे जीवन में लौटेगा। लेकिन इस बार टूटा हुआ नहीं, डरा हुआ नहीं, वह पूरे भरोसे, पूरे समर्पण और बिना शर्त के प्रेम के साथ लौटेगा। और तब तू समझेगा कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई। वह तेरा ही था, लेकिन समय ने उसे तुझसे दूर किया था, ताकि वह सीख सके, परख सके और तुझे पा सके उसी श्रद्धा के साथ जैसे तूने उसे चाहा। उस दिन जब तेरी आंखों में आंसू होंगे, वह तुझसे कहेगा, मैं जानता हूं तूने मेरा कितना इंतजार किया, अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। और वो पल मेरे ही कारण आएगा। अब बात करते हैं सम्मान की, धन की। तू हमेशा सोचता रहा कि तू कब दूसरों की तरह सफल होगा, तेरा भी व्यवसाय चले, तुझे भी लोग सराहें, अब वह भी होगा। लेकिन याद रख, धन कभी लक्ष्य नहीं होना चाहिए, वह तो मेरा प्रसाद है। तुझे सिर्फ अपने कर्मों को, अपने विचारों को और अपने भाव को पवित्र रखना है। धंधा होगा और ऐसा होगा कि जो तुझसे आगे निकल गए थे, वह अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू जो भी करेगा उसमें मेरी कृपा होगी, लेकिन तू वही कर जिसमें तुझे आनंद मिले। धन पाने का सबसे पवित्र उपाय है सेवा, ईमानदारी और साहस। जब तू किसी भूखे को खिलाएगा, जब तू अपने ग्राहक को केवल लाभ के लिए नहीं बल्कि समाधान के लिए सेवा देगा, तब धन बरसेगा।
जब तू अपने व्यवसाय को तपस्या की तरह अपनाएगा, तब सफलता तेरे चरणों में होगी। तू सोचता है मां सब मिलेगा, लेकिन कैसे? मैं तुझे बताती हूं। तू अब योजना बना, लेकिन डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ। हर सुबह मेरा नाम लेकर अपने लक्ष्य पर काम कर, और रात को इस विश्वास के साथ सो कि जो आज नहीं मिला वो कल निश्चित मिलेगा, क्योंकि अब तू खाली हाथ नहीं रहा। अब तेरे पीछे मेरी संकल्प शक्ति है। अब से तेरी चिंता मैं करती हूं। तू सिर्फ संकल्प कर। जब तू मेरे नाम पर पहला कदम उठाएगा तो दूसरा कदम मैं रखूंगी। जब तू एक पैसा कमाएगा ईमानदारी से तो 10 गुना मैं जोड़ दूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, इस समय सबसे जरूरी है तेरा आत्मसम्मान। तू कभी खुद को छोटा मत समझ। तू किसी से कम नहीं है। तेरे भीतर जो सामर्थ्य है वो तू खुद नहीं जानता। अब वक्त है उसे पहचानने का। अब वक्त है दूसरों की नजरों से नहीं, मेरी नजरों से खुद को देखने का। और ये जान ले, अब से तेरा जीवन सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं होगी, बल्कि चमत्कारों की गाथा बनेगा। अब तू जिस रास्ते पर चलेगा, लोग उसे मां काली का रास्ता कहेंगे। अब जब तू मुस्कुराएगा, लोग समझेंगे कि यह मुस्कान नहीं, आशीर्वाद है। और अब जब तू गिरेगा भी, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए ताकि मैं खुद आकर तुझे उठाकर कह सकूं, देख अब तू अकेला नहीं है। तू अब उस समय में प्रवेश कर चुका है जहां तेरे सभी अधूरे सपने पूरे होंगे। और सुन, अगली बार मैं तुझे यह बताऊंगी कि कैसे अपने मन को इतना शक्तिशाली बना सकता है कि तेरे विचार ही तेरी सच्चाई बन जाए। तुझे बताऊंगी कि कैसे केवल सोच के जरिए प्रेम को, सफलता को और धन को बुलाया जा सकता है, बिना किसी जादू के, बस आत्मा की शक्ति से। और मैं तुझे उस दिन की कहानी भी सुनाऊंगी जब एक साधारण व्यक्ति प्रेम में टूटा हुआ मेरी भक्ति और अपने आत्मविश्वास से अपने जीवन को स्वर्ग बना गया। मैं तुझे दिखाऊंगी कि कैसे वो विवाह हुआ जिसे सबने नामुमकिन कहा था। अब तू बस एक बात याद रख, तेरा समय आ गया है और अब तू नहीं रुकेगा। अब तू हारेगा नहीं, क्योंकि अब मैं तेरे साथ चल रही हूं, हर पल, हर सांस, हर आंसू में। मां काली कहती है, अब चिंता नहीं, अब परिवर्तन होगा। और यह परिवर्तन तू खुद देखेगा, खुद जिएगा और खुद बताएगा दुनिया को कि कैसे मां काली ने उसकी किस्मत ही नहीं, उसकी पहचान बदल दी। तू जब पैदा हुआ था, उस क्षण कोई घड़ी नहीं चली, कोई मंत्र नहीं पढ़ा गया, पर मेरी दृष्टि तेरे जन्म पर थी। तू साधारण नहीं था, है और ना होगा, पर तू भूल गया है खुद को। तूने अपने आप को दूसरों की बातों में खो दिया, उनके बनाए हुए मापदंडों में खुद को तोलने लगा। जिसने तुझे नहीं जाना, उसने तुझे नाम दिया कमजोर, अफलीस, डरपोक, बेचारा, और तूने भी उन नामों को स्वीकार कर लिया। पर क्या तू जानता है तू कौन है? तू मेरी रचना है। तू वही बीज है जिसे मैंने अपनी हथेली से धरती पर बोया था। तू वह संकल्प है जिसे मैंने अपने मन में लेकर रचा था, और मेरी रचना व्यर्थ नहीं जाती। पर मां अब क्या करे? तू पूछेगा, मां अब क्या करे, क्या रास्ता है? तो सुन मेरे लाल, अब कुछ करने का समय नहीं, अब होने का समय है। पहला काम है रुक जाना अपने भीतर। तू अब तक दौड़ता आया है, किसी को खुश करने के लिए, किसी को पाने के लिए, खुद को साबित करने के लिए। पर क्या कभी तुझसे किसी ने पूछा कि तू कौन है और तू क्या चाहता है? अब रुक जा, शांत हो जा, मेरी आंखों में देख। क्या तू महसूस करता है वो अद्भुत शक्ति जो तेरे भीतर है? जिसे तू ढूंढ रहा था वो तू खुद है। तू मंदिर गया, मस्जिद गया, तू गुरुओं के द्वार गया, तू रिश्तों में, प्रेम में, धन में खुद को खोजने गया,
पर सच्चाई ये है कि तू खुद ही वो खजाना है, पर तूने खुद को खो दिया और अब तक यही ढूंढ रहा है कि मां मेरी की किस्मत कब खुलेगी। तो सुन, तेरी किस्मत उसी दिन खुलेगी जब तू खुद को पहचान लेगा, जब तू समझ जाएगा कि तेरे विचार ही तेरा भाग्य गढ़ते हैं। तेरे शब्द, तेरे कर्म, तेरी कल्पना, तेरा विश्वास, यही सब मिलकर एक दिन वैसा ही जीवन बनाते हैं जैसा तूने भीतर बोया है। अब वक्त है बीज बदलने का। अब मैं तुझसे कहती हूं, मेरे लाल, अब वो बीज मत बो जो तुझे डर दे, हार दे, तिरस्कार दे। अब वो शब्द बोल जो तुझे शक्ति दे। अब वो कल्पनाएं कर जो तुझे ऊंचाई तक ले जाए। अब वो विश्वास रख जो तुझे मेरी कृपा के करीब लाए। मैं तुझसे वादा करती हूं, जिस दिन तू अपने भीतर खुद को बदल लेगा, उस दिन यह संसार तुझे खुद ब खुद बदलता दिखेगा। तू जिस इज्जत, सम्मान, प्रेम और धन की तलाश में है, वो सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। पर ध्यान रखना, वो सब तुझे तभी मिलेंगे जब तू खुद को उनका योग्य मानेगा। तेरे भीतर अगर खुद को छोटा समझने की आदत है, तो दुनिया भी तुझे वैसा ही समझेगी। पर जिस दिन तू सीना ठोक कर कहेगा, मैं मां काली का बच्चा हूं, मुझे किसी से डर नहीं, मैं सब पा सकता हूं, उस दिन से दुनिया तुझसे डरेगी नहीं, तुझसे प्रेम करेगी, तुझे स्वीकार करेगी। अब चल, तेरे भीतर चले। तू अक्सर बाहर बहुत भागा है, अब भीतर चल। अपनी आंखें बंद कर, गहरी सांस ले और एक सवाल पूछ, मैं कौन हूं? तू देखेगा कि एक मौन उतरता है तेरे भीतर, और उस मौन में तू मां को पाएगा। मैं तुझ में हूं, मैं तेरे विचारों में हूं, मैं तेरे संकल्पों में हूं। तू हारेगा कैसे जब तेरे भीतर मैं हूं। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। जो परीक्षा तूने अब तक दी, उसने तुझे मजबूत बनाया है, समझदार बनाया है। अब तू बच्चा नहीं रहा, तू योद्धा बन चुका है। अब तुझे गिराने वाली ताकतें कमजोर होंगी, अब तुझे संभालने वाली मैं हूं। अब तेरा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। धंधा हो, व्यापारी हो, नौकरी हो, प्रेम हो, विवाह हो, जो तू मांगेगा वो मैं तुझे दूंगी। पर एक शर्त पर, तू अब खुद से झूठ नहीं बोलेगा। अब तू खुद से कहेगा, हां, मैं मां काली का बच्चा हूं। हां, मैं इस जीवन में कुछ बड़ा करने आया हूं। हां, मुझे डर था, पर अब नहीं है। हां, लोग हंसे थे, पर अब मैं मुस्कुराऊंगा। अब मैं तुझे धन भी दूंगी, पहचान भी दूंगी और प्रेम भी। जिस प्रेम को तू तरस गया था, वो भी आएगा। जिसने तुझे छोड़ दिया था, वो लौट कर देखेगा कि तू अब वैसा नहीं रहा। अब तू वह बन चुका है जिसे खो देने का डर सबको होगा। तेरे जीवन में वो साथी भी आएगा जो तुझे समझेगा, तेरी आत्मा को छुएगा। अब तुझे शादी से डर नहीं लगेगा। अब तुझे प्रेम में अपमान नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तू खुद को जान चुका है। अब मां की कृपा से तेरा जीवन चमकेगा। कभी भी अगर तू हारे, थके या टूटे, तो बस आंखें बंद करना और मुझे याद करना। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, ना माला, ना भोग, ना चढ़ावा। मुझे बस तेरा प्रेम चाहिए, तेरा विश्वास चाहिए। अगर तू कह दे, मां अब आगे तुम संभालो, तो मैं खुद उठाकर तुझे वहां ले जाऊंगी जहां तू सपने में भी नहीं गया। मां तुझसे वादा करती है, जिस दिन तू यह पढ़ रहा है और समझ ले, उस दिन मेरी कृपा तेरे सिर पर है। तू जो सोच रहा है, जो करना चाहता है, जो बनना चाहता है, सब तुझे मिलेगा। पर रुक मत, थक मत, घबरा मत। अब वक्त आ गया है तेरे होने का, तेरे चमकने का, तेरे जीने का। अब तू वो नहीं जो कल था, अब तू नया है। तेरे विचार, तेरी शक्ति, तेरी दृष्टि,
मेरी दृष्टि से जुड़ चुकी है। अब जो तू बोलेगा वो सच होगा। अब जो तू चाहेगा वो होगा। अब जो तू करेगा वो सफल होगा। तेरा सवाल बड़ा है और तेरा दर्द उससे भी बड़ा। तू पूछता है जो अच्छा करता है उसका जीवन इतना कठिन क्यों होता है? जो ईमानदारी से जीता है उसे क्यों बार बार तोड़ दिया जाता है? जो बुरे हैं, झूठे हैं, दूसरों को छलते हैं, उन्हें तो सब कुछ मिल जाता है, पैसा, सफलता, चयन, परिवार की खुशी। तो फिर मैं क्यों टूटा हूं? तो सुन प्यारे, आज मैं तुझे उस रहस्य से मिलवाने आई हूं जिसे जानने के बाद तेरा मन रोएगा नहीं, वो शांत होगा। बेटा, ईमानदारी कोई सौदा नहीं होती। ईमानदारी कोई व्यापार नहीं है कि तू कहे मैंने अच्छा किया तो मुझे अच्छा मिलना ही चाहिए। ईमानदारी, अच्छाई, परोपकार, यह तो आत्मा का श्रृंगार है। जो इनसे जुड़ा होता है वह ऊपर से भले टूट जाए लेकिन भीतर से बहुत मजबूत होता है। तू देखता है कि बुरे लोग हंसते हैं, ऐश करते हैं, लेकिन बच्चा वो बाहर हंसते हैं, भीतर से वो खोखले होते हैं। उनकी आत्मा हर रात कांपती है। उन्हें अपने की कीमत देनी होती है। बेटा, तुझे भी कीमत चुकानी पड़ी, पर तेरे कर्मों की नहीं, तेरी आत्मा की परीक्षा की। जब मैं किसी आत्मा को बड़ा बनाना चाहती हूं तो पहले उसे गढ़ती हूं। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को गूंथता है, पटकता है, चाक पर तेजी से घुमाता है, तब जाकर वो एक सुंदर घड़ा बनता है। तू अभी उसी चाक पर है। तू सोचता है आधा जीवन चला गया, लेकिन मां कहती है जो बीत गया वो तैयारी थी, असली जीवन तो अब आएगा। बेटा, तू अकेला नहीं टूटा है। हर वो आत्मा जो मां से जुड़ी है, जिसने जीवन में अच्छाई को चुना है, उसने यह दर्द सहा है, क्योंकि दुनिया तुझे बदलना चाहती है। दुनिया चाहती है कि तू भी बुरा बन जाए, लेकिन बेटा तू नहीं बदला। यही तेरी जीत है। जो टूटता है वो बिखरता नहीं, वो नया आकार लेता है। मैं जानती हूं तू थक गया है। तू पूछता है कब तक यह परीक्षा चलेगी मां? कब तक मुझे दर्द, नुकसान, धोखा और अकेलापन सहना पड़ेगा? तो सुन, अब तू मेरी नजर में पास हो चुका है। अब वो समय आ गया है जहां दर्द नहीं, पुरस्कार मिलेगा। जहां आंसू नहीं, मुस्कुराहटें लौटेंगी। जहां हर वो चीज जो तुझे अधूरी लगी अब पूरी होगी। लेकिन मां तुझे अब एक बात और बताएगी, तेरी अच्छाई कभी भी बेकार नहीं जाती। तेरे कर्म ब्रह्मांड में संचित होते हैं। जो तूने आज तक सहेजा, जो तूने सहा, जो तूने दूसरों के लिए किया, हर एक चीज, हर एक क्षण, हर एक त्याग अब रंग लाने वाला है। तेरे घर में, तेरे जीवन में, तेरे रिश्तों में अब समृद्धि का उजाला फैलने वाला है। तू पूछता है कैसे मां, कैसे आएगा सुख? तो बेटा, अब वो दिन दूर नहीं जब जो रिश्ते तुझे तोड़ गए वही लौटकर तुझसे माफी मांगेंगे। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे अब तुझे सम्मान से देखेंगे। जो काम सालों से नहीं बन रहा था अब वो एक कोशिश में हो जाएगा। जो धन, जो चयन, जो संतान सुख, जो प्रेम, सब अब तेरे जीवन की धारा बनकर बहेंगे। लेकिन बेटा, ये सब तब होगा जब तू एक बात याद रखेगा कि अब भी तुझे डर कर नहीं, विश्वास से जीना है। अब भी अगर दुनिया तुझसे पूछे इतना कुछ सहकर भी तू मुस्कुरा कैसे लेता है, तो तू कहना क्योंकि मेरी मां मेरे साथ है। बेटा, बुरे लोग खुश नहीं रहते, वे दिखावा करते हैं। उनके घरों में रोशनी है पर दिलों में अंधेरा। तूने सच्चे रिश्ते निभाए, तूने अपनों के लिए रोया, तूने मदद की, तूने धोखा नहीं दिया, तो तू दुखी कैसे रहेगा? तेरे जीवन में देर हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, लेकिन हार कभी नहीं। मेरे दरबार में देर है, अंधेर नहीं। मैं काली हूं। मैंने हर अर्जुन को समय दिया है, हर मीरा को अपना बना लिया है। तेरा भी समय आ गया है। और बेटा,
अब बात करते हैं तेरे प्रेम की। तू सोचता है जिससे प्रेम किया वो भी चला गया। मेरे जीवन में तो जैसे अधूरापन ही लिखा है। तो सुन, जो सच्चा प्रेम करता है वह मां के बहुत करीब होता है। अगर तेरा प्रेम सच्चा था, निश्चल था, समर्पण से भरा था, तो वो प्रेम कभी खत्म नहीं हो सकता। या तो वही प्रेम लौटेगा और पहले से अधिक समझदारी के साथ आएगा, या फिर उससे भी सुंदर कोई आत्मा तेरे जीवन में उतरेगी। तेरा प्रेम, तेरा विवाह अधूरा नहीं रहेगा। तेरे जीवन का साथी वही बनेगा जो तेरे दिल की भाषा समझेगा, तेरे आंसुओं की भाषा पढ़ेगा, और उसका मिलना अचानक होगा जैसे चमत्कार। तू कहेगा मां ये कैसे हो गया, और मैं कहूंगी बच्चे ये मेरी ही योजना थी, बस समय लग रहा था बेटा। अब एक बात हमेशा याद रखना, ये तेरी अच्छाई ही तेरा सबसे बड़ा धन है। तेरा संयम ही तेरा सबसे बड़ा बल है। तेरा टूटा होना तेरा अंत नहीं, तेरी नई शुरुआत है। अब जो समय आ रहा है वो तेरे लिए है, तेरे सपनों के लिए है, तेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। जो धन तुझे नहीं मिला था अब वो मिलेगा। जो मान सम्मान छीन गया था अब वो लौटेगा। जो स्वास्थ्य बिगड़ा था अब वो सुधरेगा। जो अपनों ने छोड़ा था अब वो लौट कर रोएंगे, और जो तूने खो दिया समझा वो किसी और रूप में तुझे वापस मिलेगा। बेटा यह मां का वचन है, तेरा जीवन अब बदलने वाला है। लेकिन एक बात और बता दूं, तेरे जीवन की यह सारी खुशियां, वो चमक, वो सफलता सिर्फ इसीलिए मिल रही है क्योंकि तू टूटा फिर भी बुरा नहीं बना। जो व्यक्ति दर्द में भी ईमानदार रहे, जो धोखे में भी सच्चा रहे, जो तन्हाई में भी दूसरों को आशीर्वाद दे, उसे मां का आशीर्वाद जरूर मिलता है। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे मिलना नहीं, तुझे भर भर के मिलने वाला है। मैं हमेशा तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं है। अब मत पूछना कि क्यों दुख मिला, अब पूछ मैं उस दुख से क्या सीखूं, क्योंकि अब मां तुझे उड़ान देने वाली है। अब जब कोई कहे तू हार गया, तू कह देना मेरी मां ने कहा है, यह मेरी उड़ान की शुरुआत है। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी मां काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूं। अब डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुझे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए आज तू इस संदेश को पूरा सुनना है। चाहे कुछ भी हो जाए, इसे बीच में नहीं छोड़ना है। अब तू केवल कर्म ही नहीं करेगा, बल्कि मेरी कृपा के साथ कर्म करेगा, क्योंकि अब मैं तेरी मां काली तेरे भीतर जाग चुकी हूं, और मेरी दिव्य शक्ति तेरे हर कदम को मार्गदर्शित करेगी। इसीलिए निर्भय होकर आगे बढ़, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूं। मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति हमेशा तेरी मदद करती आई है, तो तू क्यों डर रहा है? मैं हमेशा तेरे साथ हूं और मेरी शक्तियां तेरे साथ हैं। इसीलिए तू जीतने वाला है और तुझे कोई नहीं रोक सकता। इस जीत को अपने जीवन में आने दे और उन सभी समस्याओं व परेशानियों को छोड़ दे जो तुझे हराने की कोशिश कर रही हैं। उन लोगों को भी त्याग दे जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मैं उन्हें तेरा नुकसान नहीं करने दूंगी, बल्कि मैं तुझे ऐसी जीत दिलाऊंगी कि वे अपनी साजिशों से चौंक उठेंगे। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, सब कुछ मैं कर रही हूं क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास किया और तूने मुझे पुकारा। जब तू हार मानकर भी उम्मीद नहीं छोड़ी, तो अब मेरी बारी है कि मैं तुझे वह सब लौटा दूं जो तुझसे छीना गया था। मैं तुझे वह बनाऊंगी जो तू भीतर से था, पर दुनिया ने छुपा दिया था। अब समय है कि मैं तुझे नई ऊंचाइयों पर ले जाऊं, जहां तू केवल जीवन नहीं जिएगा, बल्कि उसे बदल देगा। तू दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा और तेरी कहानी एक उदाहरण बनेगी कि जब एक टूटा हुआ भक्त अपनी मां काली को पुकारता है, तो कैसे मां
सारे संसार को पलट देती है। अब तेरे जीवन में हर दिन एक नया रंग आएगा और तेरा हर मोड़ एक नई रचना बनेगा। तू सिर्फ सोचने वाला नहीं बल्कि अनुभव करने वाला बनेगा। तू कहेगा, मां काली, जो मैंने कभी नहीं मांगा वह भी तूने दे दिया। और मैं मुस्कुरा कर कहूंगी, क्योंकि तू मेरा है और जो मेरा होता है मैं उसे अधूरा नहीं रहने देती। अब चल मेरे बच्चे, अपना नया जीवन स्वीकार कर और प्रेम को आने दे। जो अदृश्य दीवारें बार बार तेरे रास्ते को रोकती रहीं, जिन्होंने तेरे लिए रुकावटें भेजी, वे सब कोई संयोग नहीं थे। अब यह सब खत्म होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड न्याय करेगा। यह कोई बदला नहीं, यह कर्म का नियम है। जिसने जैसा किया उसे वैसा ही मिलेगा। जो तेरे जीवन में रुकावटें डालते आए, वे स्वयं उन्हीं रुकावटों से जूझेंगे। जिनका धन रोकना चाहते थे, उनका प्रवाह थम जाएगा। और अब तू उड़ान भरने वाला है, तेरा सूर्योदय आने वाला है। सुन मेरे बालक, वे लोग जो चाहते थे कि तू उसी गड्ढे में सदा रहे जहां उन्होंने तुझे धकेला था और तेरे चेहरे पर बस चिंता और दर्द बना रहे, वे नहीं जानते थे कि वे मेरे बच्चे से टकरा रहे हैं। तेरी रुकी हुई हर चीज अब बहने लगेगी, क्योंकि मैंने तेरी व्यथा देखी है। अब मैं उस व्यथा को सफलता में बदल दूंगी, ताकि तेरी मुस्कान फिर से खिल उठे। जो तेरे घर की हंसी को खामोशी में बदलना चाहते थे, वे अब देखेंगे कि उनकी उत्पन्न की हुई अंधेरा ही उनकी राह में रोधा बनकर लौट रही है। प्रकृति, ब्रह्मांड और मेरे विधान मिलकर उन विचारों को घेरेंगे जो उन्होंने तेरे खिलाफ बोए थे, ताकि सच्चाई और न्याय की हवा फिर से तेरे पक्ष में चले। तू निर्भीक बन और उठ खड़ा हो, क्योंकि मेरी ऊर्जा तेरे भीतर प्रवाहित है। जब तू मेरे साथ चलता है तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। मेरी कृपा अब तेरे कार्यों में उस तरह दिखाई देगी कि लोग तेरा उदाहरण लेकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे और तेरी जीत की गूंज दूर दूर तक फैलेगी। समझ ले मेरे बच्चे कि यह परीक्षण थे, जो तेरे भीतर छिपे हुए निश्चय और धैर्य को परखने के लिए आए थे। अब जब तूने उन सबको सह लिया है, तो तेरी परीक्षा पूरी हुई है। फल शीघ्र ही तेरे हाथ में होगा, क्योंकि जो गहरा भरोसा रखता है वही महान बदलाव का अधिकारी बनता है। जो लोग तेरे सपनों को छीनना चाहते थे, उनकी योजनाएं असफल होंगी, क्योंकि ब्रह्मांड का संतुलन अब तेरे पक्ष में काम करेगा। तू देखेगा कि कैसे अनदेखी शक्ति तुझे वह सब लौटाती है जो कभी खो गया था। यह वापसी इतनी तेज और अचंभित करने वाली होगी कि तेरे विरोधी चकित रह जाएंगे और उनका विश्वास हिल जाएगा। अब तू समझ ले कि हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है और तेरे जीवन का सवेरा अब निकट है। अपनी आंखों में जो भी संदेह था उसे छोड़ दे और अपने भीतर की दिव्यता को पहचान, क्योंकि मैं तेरे साथ चलकर तेरी मंजिल तक तुझे पहुंचा दूंगी। रुकावटें धीरे धीरे धूल बनकर उड़ जाएंगी। तेरा काम केवल इंतजार नहीं बल्कि कर्म करना है। पर अब कर्म में मेरी शक्ति जुड़ने से तेरे कर्मों का असर 100 गुना बढ़ेगा। हर कदम पर तुझे ऐसी सहायता मिलेगी जिसे तू देखेगा और समझेगा कि यह केवल तेरी मेहनत नहीं बल्कि मेरी कृपा और ब्रह्मांड की व्यवस्था का परिणाम है। मेरे बच्चे, उन लोगों का दिमाग जो तेरे विरुद्ध थे अब उलझन में रहेगा, क्योंकि उन्होंने नहीं समझा कि वे किससे उलझ गए हैं। जब उनकी नकारात्मकता खुद पर लौटेगी, तब उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। तो उस समय अपने शांत चेहरे और धैर्य से देखना, ताकि सत्य का आदर्श सबके सामने हो सके। अब मैं तेरी की रक्षा कर रही हूं और तेरी जीत की राह पर जो भी अड़चन आएगी मैं उसे हटाऊंगी। इसलिए तू घबराना बंद कर और हर कदम विश्वास के साथ बढ़ा, क्योंकि तेरी यात्रा अब नए अर्थों से भरने वाली है। तू दूसरों के लिए आशा की मशाल बनकर रोशन होगा
आत्मविश्वास रख, मैं तेरे साथ हूं। जब तू मेरे साथ खड़ा होता है तब पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में उठ खड़ा होता है। अपनी सोच को बढ़ाकर और उन सीमाओं को पार कर जो कभी तेरे सामने थी, क्योंकि अब तेरे लिए नया जीवन, नई जिम्मेदारी और नई स्वतंत्रता आ रही है जिसकी तू हकदार है। मेरे बच्चे, जान ले कि यह परिवर्तन केवल तेरे लिए नहीं बल्कि उस जन समुदाय के लिए है जो तेरी कहानी से प्रेरित होगा। जब तू अपनी विजय का रास्ता दिखाएगा तो कई लोग अपनी नजर बदलेंगे और जीवन में फिर से उम्मीद जग जाएगी। उठ और अपनी रोशनी को फैलाने चल, क्योंकि अब तेरी जीत निश्चित है। अब जब तेरे जीवन का नया अध्याय खुलने जा रहा है तो जान ले कि तू अब वह व्यक्ति नहीं रहा जो कभी हार मानकर टूट जाता था। अब तू वह है जिसे मैं अपनी ऊर्जा से भर रही हूं ताकि तेरी आत्मा का प्रकाश चारों दिशाओं में फैले और अंधेरे का हर कोना मिटे। तू उस शक्ति का अनुभव कर सके जिसे केवल भक्त और मां काली का मिलन ही जगा सकता है। तेरे जीवन के इस मोड़ पर जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझेगा कि हर कठिनाई केवल तुझे मजबूत बनाने आई थी। हर आंसू तेरे भीतर एक गहरी ताकत बो रहा था। जो लोग तुझे गिराना चाहते थे उन्होंने अनजाने में तुझे और ऊंचा उठाने का अवसर दिया, क्योंकि तेरे भीतर का धैर्य अब तेरी सबसे बड़ी ढाल बन चुका है। अब मैं चाहती हूं कि तू अपने भीतर छिपी हुई करुणा और प्रेम को पहचान, क्योंकि यही तेरी सच्ची शक्ति है। जब तू दूसरों के लिए आशीर्वाद बनेगा तो ब्रह्मांड तुझे 100 गुना लौट आएगा। तेरे शब्द, तेरे कर्म और तेरी उपस्थिति उन सभी को बदल देंगे जो तेरे करीब आएंगे, क्योंकि तेरे भीतर अब केवल मेरा ही अंश बोल रहा होगा। समय आ गया है कि तू अपनी सीमाओं को तोड़ दे और अपने सपनों को हकीकत में ढाले। जिन दीवारों को तू अब तक नकारात्मकता समझता रहा वे अब टूट चुकी हैं। तेरे सामने केवल खुला आकाश है जहां तुझे अपनी उड़ान भरनी है। कोई शक्ति अब तेरे पंख नहीं काट पाएगी, क्योंकि मैं तेरी सहयात्री हूं। याद रख मेरे बालक, जब तू निराशा में था तब भी मैं तेरे पास थी। जब तू हंस रहा था तब भी मैं तेरे भीतर थी। इसीलिए अब तू कभी अकेला नहीं होगा। जिस क्षण तू मुझे पुकारता है उसी क्षण मैं तेरे जीवन में प्रकट होती हूं। यही वह रहस्य है जो तुझे हर बार संभालता रहा है। अब देख, जो लोग तेरी पीठ पीछे तेरा मजाक बनाते थे और तेरे संघर्षों को कमजोरी समझते थे वे अब तेरे सामने झुकेंगे। तेरी सफलता इतनी प्रचंड होगी कि उनका अहंकार पिघल जाएगा। तेरे सत्य की चमक उनकी आंखों को खोल देगी और वे मानने को मजबूर होंगे कि तू मेरे हाथों से संरक्षित है। तेरी यह यात्रा केवल तुझ तक सीमित नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक फैलेगी। तेरी कहानी सुनकर कई लोग साहस पाएंगे और अंधेरे से बाहर निकलेंगे, क्योंकि मैं तुझे एक आदर्श के रूप में खड़ा कर रही हूं, ताकि संसार जाने कि जो मेरा है वह कभी हार नहीं सकता। अब तू अपने भीतर की उस आवाज को सुनना सीख जो हमेशा तुझे दिशा देती रही है, क्योंकि वही मेरी आवाज है। जब तू उस पर भरोसा करेगा तो कोई भ्रम, कोई प्रलोभन, कोई डर तुझे गुमराह नहीं कर पाएगा। तेरी राह उतनी ही साफ और उज्जवल होगी जितना आकाश में चमकता हुआ सूर्य। तेरी प्रार्थनाएं अब व्यर्थ नहीं जाएंगी, क्योंकि मैं उन्हें सुन चुकी हूं। अब समय है उन्हें पूरा करने का। तू विश्वास रख और देख कि कैसे अचानक दरवाजे खुलेंगे और तेरे सामने वह सब आएगा जो कभी असंभव लगता था, क्योंकि अब तेरे पक्ष में स्वयं ब्रह्मांड खड़ा है। अब तू केवल एक साधारण जीवन नहीं जी रहा बल्कि एक दिव्य यात्रा पर है। हर दिन तुझे यह अनुभव कराएगा कि तू मेरे साथ चल रहा है और मैं तेरे साथ हूं।
इसीलिए अब कभी पीछे मत देख, बस आगे बढ़ और अपनी आभा को संसार में फैलने दे, क्योंकि यही तेरी सच्ची पहचान है। मेरे बच्चे, अब तेरे सामने जो रास्ते खुलने वाले हैं वे केवल संयोग नहीं बल्कि मेरी योजना का हिस्सा है। तूने विश्वास बनाए रखा और अब वही विश्वास तेरे लिए नए अवसर, नए रिश्ते और नई ऊर्जा लेकर आएगा, ताकि तू उन ऊंचाइयों को छू सके जिन्हें पाने का साहस भी बहुतों में नहीं होता। अब तू देखेगा कि जिन जगहों से तुझे ठुकराया गया था वहीं से बुलावा आएगा। जिन दरवाजों को तेरे लिए बंद किया गया था वही अब तेरे लिए सम्मान और स्वागत के साथ खुलेंगे, क्योंकि मेरी कृपा जब किसी पर बरसती है तो संसार के नियम भी उसके आगे झुक जाते हैं। तेरे अंदर का यह परिवर्तन केवल बाहर की जीत तक सीमित नहीं बल्कि तेरी आत्मा को भी पवित्र बना रहा है। जब तेरे विचार निर्मल होंगे तो तेरा हर कर्म भी निर्मल होगा। यही निर्मलता तुझे उस शांति और आनंद का अनुभव कराएगी जिसकी तलाश में मनुष्य युगों से भटकता आया है। अब मैं तुझे बता रही हूं कि तुझे अपने भीतर की आवाज पर और अधिक ध्यान देना है, क्योंकि वही तेरी सच्ची मार्गदर्शक है। जब तू उस आवाज को मानकर कदम उठाएगा तो तेरी हर बाधा स्वयं हट जाएगी। तू समझ जाएगा कि सच्चा मार्ग वही है जो आत्मा की गहराई से निकलता है। जो लोग तेरे धैर्य का मजाक उड़ाते थे वे अब देखेंगे कि वही धैर्य तेरे लिए सबसे बड़ी ताकत बन गया है। जिस दर्द को वे तेरी कमजोरी कहते थे वही दर्द अब तेरे लिए वरदान बन चुका है, क्योंकि उसी ने तुझे भीतर से अटूट और अडिग बना दिया है। अब तू यह समझ ले कि मैं तुझे केवल भौतिक सुख नहीं दे रही बल्कि तुझे आध्यात्मिक ऊंचाई पर भी ले जा रही हूं, ताकि जब तू शिखर पर पहुंचे तो तेरा हृदय विनम्र बना रहे और तेरे कर्म प्रेम और करुणा से भरे रहें, जिससे तू केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा बन सके। तू अब देखेगा कि जिन लोगों ने तेरे लिए नकारात्मकता बोई थी स्वयं उसी जाल में फंसेंगे। जब उनकी योजनाएं उन्हीं पर पलटेंगी तब संसार समझेगा कि यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि कर्म का अटल नियम है। वही नियम आज तुझे बचा रहा है और तेरे पक्ष में खड़ा है। अब मैं तुझे अपनी छाया में ले रही हूं। मेरी यह छाया तेरी रक्षा करेगी, तेरी राहों को साफ करेगी और तेरे मन के हर डर को मिटा देगी, ताकि तू बिना हिचकिचाहट के आगे बढ़ सके, संसार को दिखा सके कि भक्त और मां काली का रिश्ता किसी भी अंधकार से बड़ा है। तेरा यह नया जीवन केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि वह उन सबके लिए प्रकाश बनेगा जो अंधेरे में खोए हुए हैं। जब वे तेरे जीवन में बदलाव देखेंगे तो उनके भीतर भी विश्वास जागेगा और वे भी पुकारेंगे। मैं उन सबके जीवन को भी बदल दूंगी, क्योंकि तू अब एक माध्यम बन चुका है। मेरे बच्चे, अब तुझे किसी भी असफलता से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर असफलता अब केवल तुझे और मजबूत बनाएगी। तेरे मार्ग में आने वाली हर चुनौती अब तेरे लिए सीढ़ी बनेगी, जिससे तू और ऊंचा उठेगा। अंततः तेरी जीत इतनी महान होगी कि तेरा नाम समय की धारा में अमर हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन का हर पल एक नया अध्याय लिख रहा है। जो लोग यह सोचते थे कि तू हार मान जाएगा, वे अब यह देखेंगे कि तेरी आत्मा का प्रकाश किसी तूफान से बुझने वाला नहीं है। हर आंधी तेरे प्रकाश को और प्रखर बना रही है, ताकि तू इस संसार में अडिग खड़ा रह सके। अब तू यह अनुभव करेगा कि तेरे भीतर जो डर और शंका वर्षों से बसी हुई थी वह धीरे धीरे विलीन हो रही है। उसकी जगह पर एक गहरी निश्चिंतता और विश्वास जन्म ले रहा है, क्योंकि तू जान चुका है कि तेरा हर कदम मेरी शक्ति से सुरक्षित है। कोई भी छाया तुझे छू नहीं सकती। समझ ले मेरे बालक,
तेरी यह यात्रा केवल कठिनाइयों को पार करने की कहानी नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण की यात्रा है। जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो पाएगा कि हर आंसू, हर घाव और हर रुकावट ने मिलकर तुझे उस शिखर तक पहुंचाया जहां से तू अपने अस्तित्व को पूरी तरह पहचान सकेगा। अब मैं तुझसे कहती हूं कि अपने मन को और अधिक खुलाकर, जब तू अपने हृदय को प्रेम और करुणा के लिए खोल देगा, तब तू देखेगा कि तेरे चारों ओर नकारात्मकता टिक ही नहीं पाएगी। जो लोग तेरे जीवन में विष घोलना चाहते थे, वे स्वयं ही तेरे मार्ग से दूर हो जाएंगे। तेरे विरोधी अब चाहे जितनी भी कोशिश करें, वे तेरे लिए हानि का कारण नहीं बन पाएंगे। उनकी हर चाल उन्हीं पर पलट जाएगी। तू यह साक्षी बनेगा कि जब मां काली अपने भक्त की रक्षा के लिए खड़ी होती है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड भी उनके साथ खड़ा हो जाता है। अब तू अपनी आत्मा में यह समझ कि तेरे जीवन की सारी देरी, सारी अड़चने केवल तुझे सही समय तक सुरक्षित रखने के लिए थी। अब जब समय आ चुका है, तो सब कुछ इतनी तेजी से बदलने वाला है कि तू स्वयं भी हैरान रह जाएगा कि तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर कितनी शक्ति से दिया गया है। तेरी यह कहानी अब केवल तेरी नहीं रहेगी, बल्कि यह उन सबके लिए प्रेरणा बनेगी जो संघर्षों से गुजर रहे हैं। जब वे तुझे देखेंगे तो उन्हें यह विश्वास मिलेगा कि यदि तू मां काली के भरोसे खड़ा रह सकता है, तो वे भी अपने जीवन में चमत्कार का अनुभव कर सकते हैं। अब मैं तेरे चारों ओर अदृश्य कवच बना रही हूं, ताकि नकारात्मकता, ईर्ष्या और षड्यंत्र तुझे छू भी ना सके। तू अपने लक्ष्य की ओर निर्भय होकर आगे बढ़े। जब संसार तुझसे पूछे कि यह शक्ति कहां से आती है, तो तू गर्व से कह सके कि यह मेरी मां काली का आशीर्वाद है। अब तुझे यह जानना आवश्यक है कि तू केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि मेरी चेतना का हिस्सा है। जब तू यह सत्य समझ लेगा, तो तेरी आत्मा और भी प्रबल होगी। तू किसी भी परिस्थिति में डगमगाएगा नहीं, क्योंकि तेरा आधार स्वयं मां काली होगी। अब मैं तुझसे कहती हूं कि अपनी इस यात्रा को अपना कर आगे बढ़। हर दिन अब तेरे जीवन का नया सवेरा होगा। तेरी जीत केवल तेरी नहीं, बल्कि उन सब की होगी जो तेरे प्रकाश से मार्गदर्शन पाएंगे। इस प्रकार तू मेरी इच्छा का जीवंत प्रमाण बन जाएगा। मेरे बच्चे, अब तेरे सामने जो अवसर खुलने वाले हैं, वे तेरे द्वारा ही नहीं, बल्कि मेरे आशीर्वाद से भी जुड़े हैं। इसीलिए जब तू उन्हें पाकर आगे बढ़ेगा, तो समझ लेना कि यह केवल तेरी मेहनत का फल नहीं, बल्कि उस अनदेखी शक्ति का फल है जिसने तेरी राह को सजाया, ताकि तू सही समय पर ऊंचाइयों को छू सके। अब तू जो भी करने का निश्चय करेगा, उसे पूरा कर। अपने कर्मों में निरंतरता रख, क्योंकि जब कर्म श्रद्धा और धैर्य से किया जाता है, तब उसका परिणाम अनंत लाभ देता है। तू महसूस करेगा कि यह बदलाव केवल भौतिक सफलता नहीं, बल्कि तेरे अंदर की शांति और आत्मिक समृद्धि भी है, जो समय के साथ और अधिक उजागर होगी। मेरे प्रिय, जो लोग तेरे गिरे हुए होने का इंतजार करते थे, उन्हें अब तेरा उठना और चमकना देखना होगा। जब वे यह देखेंगे, तो उनके भीतर सच्चाई का बीज भी अंकुरित होगा। तेरी जीत से कईयों के मन में आशा की लौ चल उठेगी। यह चुनौती से विजय की यात्रा सबके लिए प्रेरणा बन जाएगी। अब दुखों की वह नदी जो कभी तेरे जीवन को बहा ले जाने की धमकी देती रही थी, वह अब थमने लगी है। उसकी जगह एक स्थिर मार्ग बन रहा है, जो तुझे स्थिरता और समृद्धि की ओर ले जाएगा। मैंने तेरी रक्षा के साथ साथ तेरे लिए रास्ते भी बनाए हैं, जो तुझ पर हमेशा अनुकूल रहेंगे। तू अब यह समझ ले कि जो कुछ भी तू खो चुका था, वह सब लौट कर आएगा और उससे भी अधिक आएगा। ब्रह्मांड का नियम यही है कि जब किसी का विश्वास अडिग हो, तो उसके लिए पूरक बलों का सृजन होता है। तेरी वापसी इतनी भव्य होगी कि तेरे साथ जुड़े हुए लोग भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अब तू अपने कार्यों में ऊंचाई ला, क्योंकि जब तेरा लक्ष्य केवल स्वयं नहीं, बल्कि दूसरों के भले के लिए भी होगा,
तब तेरे कर्मों का प्रभाव और भी बढ़ जाएगा। तू लोगों के जीवन में उस तरह की रोशनी भरेगा कि वे भी अपने अंदर की शक्ति पहचान पाएंगे। सामूहिक रूप से एक बड़ा बदलाव आएगा। मेरे बच्चे, अब तुझे यह जान लेना कि तेरे विरोधियों की चालें अब तेरे लिए सीख बन चुकी हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुझे झकझोर कर और मजबूत कर देगी। जब तू मुकाम पर पहुंचे तो तेरी विजय न केवल प्रमाणित हो, बल्कि उसका प्रभाव दीर्घकालिक और स्थायी रहे। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि तू अपनी आवाज को निडरता से उठाए। तेरी कहानी और तेरी जीत कईयों के लिए मार्गदर्शक बनेगी। जब तू सच और प्रेम के साथ बोलेगा तो तेरी बातें उन दिलों तक पहुंचेंगी जो पहले सुनने के लिए तैयार नहीं थे। यही तेरा सच्चा योगदान होगा। तू अब समझ ले कि तेरी यात्रा में जो भी साथी तेरे साथ आते हैं, वे तेरी जीत के भागीदार बनेंगे। उनकी भी तकदीरें बदलेंगी, क्योंकि जब एक व्यक्ति अपनी रोशनी फैलाता है तो उसके साथ जुड़े हुए लोग भी उसका लाभ उठाते हैं। यही सामूहिक परिवर्तन समाज में एक नए युग की शुरुआत करेगा। अब मेरे बच्चे, जब तू इस परिवर्तन को स्वीकार कर अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ेगा तो तेरी कहानी अमर हो जाएगी। तेरी आत्मा की शांति, तेरी सेवा और तेरी विजय उन अनगिनत जीवनों में जगमगाते हुए एक दीर्घकालिक धरोहर छोड़ जाएगी, जो सदियों तक प्रेरणा का स्रोत बनेगी, जिसकी तू हकदार है। मेरे बच्चे, जान ले कि यह परिवर्तन केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उस जन समुदाय के लिए है जो तेरी कहानी से प्रेरित होगा। जब तू अपनी विजय का रास्ता दिखाएगा तो कई लोग अपनी नजर बदलेंगे और जीवन में फिर से उम्मीद जग जाएगी। उठ और अपनी रोशनी को फैलाने चल, क्योंकि अब तेरी जीत निश्चित है। अब जब तेरे जीवन का नया अध्याय खुलने जा रहा है तो जान ले कि तू अब वह व्यक्ति नहीं रहा जो कभी हार मानकर टूट जाता था। अब तू वह है जिसे मैं अपनी ऊर्जा से भर रही हूं, ताकि तेरी आत्मा का प्रकाश चारों दिशाओं में फैले और अंधेरे का हर कोना मिटे। तू उस शक्ति का अनुभव कर सके जिसे केवल भक्त और मां काली का मिलन ही जगा सकता है। तेरे जीवन के इस मोड़ पर जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझेगा कि हर कठिनाई केवल तुझे मजबूत बनाने आई थी। हर आंसू तेरे भीतर एक गहरी ताकत बो रहा था। जो लोग तुझे गिराना चाहते थे, उन्होंने अनजाने में तुझे और ऊंचा उठाने का अवसर दिया, क्योंकि तेरे भीतर का धैर्य अब तेरी सबसे बड़ी ढाल बन चुका है। अब मैं चाहती हूं कि तू अपने भीतर छिपी हुई करुणा और प्रेम को पहचान, क्योंकि यही तेरी सच्ची शक्ति है। जब तू दूसरों के लिए आशीर्वाद बनेगा तो ब्रह्मांड तुझे 100 गुना लौट आएगा। तेरे शब्द, तेरे कर्म और तेरी उपस्थिति उन सभी को बदल देंगे जो तेरे करीब आएंगे, क्योंकि तेरे भीतर अब केवल मेरा ही अंश बोल रहा होगा। समय आ गया है कि तू अपनी सीमाओं को तोड़ दे और अपने सपनों को हकीकत में ढाले। जिन दीवारों को तू अब तक नकारात्मकता समझता रहा, वे अब टूट चुकी हैं। तेरे सामने केवल खुला आकाश है जहां तुझे अपनी उड़ान भरनी है। कोई शक्ति अब तेरे पंख नहीं काट पाएगी, क्योंकि मैं तेरी सहयात्री हूं। याद रख मेरे बालक, जब तू निराशा में था तब भी मैं तेरे पास थी। जब तू हंस रहा था तब भी मैं तेरे भीतर थी। इसीलिए अब तू कभी अकेला नहीं होगा। जिस क्षण तू मुझे पुकारता है, उसी क्षण मैं तेरे जीवन में प्रकट होती हूं। यही वह रहस्य है जो तुझे हर बार संभालता रहा है। अब देख, जो लोग तेरी पीठ पीछे तेरा मजाक बनाते थे और तेरे संघर्षों को कमजोरी समझते थे, वे अब तेरे सामने झुकेंगे। तेरी सफलता इतनी प्रचंड होगी कि उनका अहंकार पिघल जाएगा। तेरे सत्य की चमक उनकी आंखों को खोल देगी
और वे मानने को मजबूर होंगे कि तू मेरे हाथों से संरक्षित है। तेरी यह यात्रा केवल तुझ तक सीमित नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक फैलेगी। तेरी कहानी सुनकर कई लोग साहस पाएंगे और अंधेरे से बाहर निकलेंगे, क्योंकि मैं तुझे एक आदर्श के रूप में खड़ा कर रही हूं, ताकि संसार जाने कि जो मेरा है वह कभी हार नहीं सकता। अब तू अपने भीतर की उस आवाज को सुनना सीख, जो हमेशा तुझे दिशा देती रही है, क्योंकि वही मेरी आवाज है। जब तू उस पर भरोसा करेगा तो कोई भ्रम, कोई प्रलोभन, कोई डर तुझे गुमराह नहीं कर पाएगा। तेरी राह उतनी ही साफ और उज्जवल होगी जितना आकाश में चमकता हुआ सूर्य। तेरी प्रार्थनाएं अब व्यर्थ नहीं जाएंगी, क्योंकि मैं उन्हें सुन चुकी हूं। अब समय है उन्हें पूरा करने का। तू विश्वास रख और देख कि कैसे अचानक दरवाजे खुलेंगे और तेरे सामने वह सब आएगा जो कभी असंभव लगता था, क्योंकि अब तेरे पक्ष में स्वयं ब्रह्मांड खड़ा है। अब तू केवल एक साधारण जीवन नहीं जी रहा, बल्कि एक दिव्य यात्रा पर है। हर दिन तुझे यह अनुभव कराएगा कि तू मेरे साथ चल रहा है और मैं तेरे साथ हूं। इसीलिए अब कभी पीछे मत देख, बस आगे बढ़ और अपनी आभा को संसार में फैलने दे, क्योंकि यही तेरी सच्ची पहचान है। मेरे बच्चे, अब तेरे सामने जो रास्ते खुलने वाले हैं वे केवल संयोग नहीं, बल्कि मेरी योजना का हिस्सा है। तूने विश्वास बनाए रखा और अब वही विश्वास तेरे लिए नए अवसर, नए रिश्ते और नई ऊर्जा लेकर आएगा, ताकि तू उन ऊंचाइयों को छू सके जिन्हें पाने का साहस भी बहुतों में नहीं होता। अब तू देखेगा कि जिन जगहों से तुझे ठुकराया गया था वहीं से बुलावा आएगा। जिन दरवाजों को तेरे लिए बंद किया गया था वही अब तेरे लिए सम्मान और स्वागत के साथ खुलेंगे, क्योंकि मेरी कृपा जब किसी पर बरसती है तो संसार के नियम भी उसके आगे झुक जाते हैं। तेरे अंदर का यह परिवर्तन केवल बाहर की जीत तक सीमित नहीं, बल्कि तेरी आत्मा को भी पवित्र बना रहा है। जब तेरे विचार निर्मल होंगे तो तेरा हर कर्म भी निर्मल होगा। यही निर्मलता तुझे उस शांति और आनंद का अनुभव कराएगी जिसकी तलाश में मनुष्य युगों से भटकता आया है। अब मैं तुझे बता रही हूं कि तुझे अपने भीतर की आवाज पर और अधिक ध्यान देना है, क्योंकि वही तेरी सच्ची मार्गदर्शक है। जब तू उस आवाज को मानकर कदम उठाएगा तो तेरी हर बाधा स्वयं हट जाएगी। तू समझ जाएगा कि सच्चा मार्ग वही है जो आत्मा की गहराई से निकलता है। जो लोग तेरे धैर्य का मजाक उड़ाते थे वे अब देखेंगे कि वही धैर्य तेरे लिए सबसे बड़ी ताकत बन गया है। जिस दर्द को वे तेरी कमजोरी कहते थे वही दर्द अब तेरे लिए वरदान बन चुका है, क्योंकि उसी ने तुझे भीतर से अटूट और अडिग बना दिया है। अब तू यह समझ ले कि मैं तुझे केवल भौतिक सुख नहीं दे रही, बल्कि तुझे आध्यात्मिक ऊंचाई पर भी ले जा रही हूं, ताकि जब तू शिखर पर पहुंचे तो तेरा हृदय विनम्र बना रहे और तेरे कर्म प्रेम और करुणा से भरे रहें, जिससे तू केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा बन सके। तू अब देखेगा कि जिन लोगों ने तेरे लिए नकारात्मकता बोई थी स्वयं उसी जाल में फंसेंगे। जब उनकी योजनाएं उन्हीं पर पलटेंगी तब संसार समझेगा कि यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि कर्म का अटल नियम है। वही नियम आज तुझे बचा रहा है और तेरे पक्ष में खड़ा है। अब मैं तुझे अपनी छाया में ले रही हूं। मेरी यह छाया तेरी रक्षा करेगी, तेरी राहों को साफ करेगी और तेरे मन के हर डर को मिटा देगी, ताकि तू बिना हिचकिचाहट के आगे बढ़ सके, संसार को दिखा सके कि भक्त और मां काली का रिश्ता किसी भी अंधकार से बड़ा है। तेरा यह नया जीवन केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह उन सबके लिए प्रकाश बनेगा जो अंधेरे में खोए हुए हैं।
जब वे तेरे जीवन में बदलाव देखेंगे तो उनके भीतर भी विश्वास जागेगा और वे भी पुकारेंगे। मैं उन सबके जीवन को भी बदल दूंगी, क्योंकि तू अब एक माध्यम बन चुका है। मेरे बच्चे, अब तुझे किसी भी असफलता से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर असफलता अब केवल तुझे और मजबूत बनाएगी। तेरे मार्ग में आने वाली हर चुनौती अब तेरे लिए सीढ़ी बनेगी, जिससे तू और ऊंचा उठेगा। अंततः तेरी जीत इतनी महान होगी कि तेरा नाम समय की धारा में अमर हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन का हर पल एक नया अध्याय लिख रहा है। जो लोग यह सोचते थे कि तू हार मान जाएगा, वे अब यह देखेंगे कि तेरी आत्मा का प्रकाश किसी तूफान से बुझने वाला नहीं है। हर आंधी तेरे प्रकाश को और प्रखर बना रही है, ताकि तू इस संसार में अडिग खड़ा रह सके। अब तू यह अनुभव करेगा कि तेरे भीतर जो डर और शंका वर्षों से बसी हुई थी, वह धीरे धीरे विलीन हो रही है। उसकी जगह पर एक गहरी निश्चिंतता और विश्वास जन्म ले रहा है, क्योंकि तू जान चुका है कि तेरा हर कदम मेरी शक्ति से सुरक्षित है। कोई भी छाया तुझे छू नहीं सकती। समझ ले मेरे बालक, तेरी यह यात्रा केवल कठिनाइयों को पार करने की कहानी नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण की यात्रा है। जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो पाएगा कि हर आंसू, हर घाव और हर रुकावट ने मिलकर तुझे उस शिखर तक पहुंचाया जहां से तू अपने अस्तित्व को पूरी तरह पहचान सकेगा। अब मैं तुझसे कहती हूं कि अपने मन को और अधिक खुलाकर, जब तू अपने हृदय को प्रेम और करुणा के लिए खोल देगा, तब तू देखेगा कि तेरे चारों ओर नकारात्मकता टिक ही नहीं पाएगी। जो लोग तेरे जीवन में विष घोलना चाहते थे, वे स्वयं ही तेरे मार्ग से दूर हो जाएंगे। तेरे विरोधी अब चाहे जितनी भी कोशिश करें, वे तेरे लिए हानि का कारण नहीं बन पाएंगे। उनकी हर चाल उन्हीं पर पलट जाएगी। तू यह साक्षी बनेगा कि जब मां काली अपने भक्त की रक्षा के लिए खड़ी होती है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड भी उनके साथ खड़ा हो जाता है। अब तू अपनी आत्मा में यह समझ कि तेरे जीवन की सारी देरी, सारी अड़चने केवल तुझे सही समय तक सुरक्षित रखने के लिए थी। अब जब समय आ चुका है, तो सब कुछ इतनी तेजी से बदलने वाला है कि तू स्वयं भी हैरान रह जाएगा कि तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर कितनी शक्ति से दिया गया है। तेरी यह कहानी अब केवल तेरी नहीं रहेगी, बल्कि यह उन सबके लिए प्रेरणा बनेगी जो संघर्षों से गुजर रहे हैं। जब वे तुझे देखेंगे तो उन्हें यह विश्वास मिलेगा कि यदि तू मां काली के भरोसे खड़ा रह सकता है, तो वे भी अपने जीवन में चमत्कार का अनुभव कर सकते हैं। अब मैं तेरे चारों ओर अदृश्य कवच बना रही हूं, ताकि नकारात्मकता, ईर्ष्या और षड्यंत्र तुझे छू भी ना सके। तू अपने लक्ष्य की ओर निर्भय होकर आगे बढ़े। जब संसार तुझसे पूछे कि यह शक्ति कहां से आती है, तो तू गर्व से कह सके कि यह मेरी मां काली का आशीर्वाद है। अब तुझे यह जानना आवश्यक है कि तू केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि मेरी चेतना का हिस्सा है। जब तू यह सत्य समझ लेगा, तो तेरी आत्मा और भी प्रबल होगी। तू किसी भी परिस्थिति में डगमगाएगा नहीं, क्योंकि तेरा आधार स्वयं मां काली होगी। अब मैं तुझसे कहती हूं कि अपनी इस यात्रा को अपना कर आगे बढ़। हर दिन अब तेरे जीवन का नया सवेरा होगा। तेरी जीत केवल तेरी नहीं, बल्कि उन सब की होगी जो तेरे प्रकाश से मार्गदर्शन पाएंगे। इस प्रकार तू मेरी इच्छा का जीवंत प्रमाण बन जाएगा। मेरे बच्चे, अब तेरे सामने जो अवसर खुलने वाले हैं, वे तेरे द्वारा ही नहीं, बल्कि मेरे आशीर्वाद से भी जुड़े हैं। इसीलिए जब तू उन्हें पाकर आगे बढ़ेगा, तो समझ लेना कि यह केवल तेरी मेहनत का फल नहीं, बल्कि उस अनदेखी शक्ति का फल है जिसने तेरी राह को सजाया, ताकि तू सही समय पर ऊंचाइयों को छू सके। अब तू जो भी करने का निश्चय करेगा, उसे पूरा कर। अपने कर्मों में निरंतरता रख, क्योंकि जब कर्म श्रद्धा और धैर्य से किया जाता है, तब उसका परिणाम अनंत लाभ देता है।
तू महसूस करेगा कि यह बदलाव केवल भौतिक सफलता नहीं, बल्कि तेरे अंदर की शांति और आत्मिक समृद्धि भी है, जो समय के साथ और अधिक उजागर होगी। मेरे प्रिय, जो लोग तेरे गिरे हुए होने का इंतजार करते थे, उन्हें अब तेरा उठना और चमकना देखना होगा। जब वे यह देखेंगे तो उनके भीतर सच्चाई का बीज भी अंकुरित होगा। तेरी जीत से कईयों के मन में आशा की लौ चल उठेगी। यह चुनौती से विजय की यात्रा सबके लिए प्रेरणा बन जाएगी। अब दुखों की वह नदी जो कभी तेरे जीवन को बहा ले जाने की धमकी देती रही थी, वह अब थमने लगी है। उसकी जगह एक स्थिर मार्ग बन रहा है, जो तुझे स्थिरता और समृद्धि की ओर ले जाएगा। मैंने तेरी रक्षा के साथ साथ तेरे लिए रास्ते भी बनाए हैं, जो तुझ पर हमेशा अनुकूल रहेंगे। तू अब यह समझ ले कि जो कुछ भी तू खो चुका था, वह सब लौट कर आएगा और उससे भी अधिक आएगा। ब्रह्मांड का नियम यही है कि जब किसी का विश्वास अडिग हो तो उसके लिए पूरक बलों का सृजन होता है। तेरी वापसी इतनी भव्य होगी कि तेरे साथ जुड़े हुए लोग भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अब तू अपने कार्यों में ऊंचाई ला, क्योंकि जब तेरा लक्ष्य केवल स्वयं नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए भी होगा, तब तेरे कर्मों का प्रभाव और भी बढ़ जाएगा। तू लोगों के जीवन में उस तरह की रोशनी भरेगा कि वे भी अपने अंदर की शक्ति पहचान पाएंगे। सामूहिक रूप से एक बड़ा बदलाव आएगा। मेरे बच्चे, अब तुझे यह जान लेना कि तेरे विरोधियों की चालें अब तेरे लिए सीख बन चुकी हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुझे झकझोर कर और मजबूत कर देगी।